गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बहुत बहादुर समझती हो खुद को? तुम हो क्या? औकात क्या है तुम्हारी? रुक जाओ। तुम्हारा खाना लाया हूं, ये लो खा लो। रुको, ये क्या कर रहे हो? इसके बाल काट दो सारे। छोड़ दो उसे। ये कौन है? सिपाहियों, मार डालो इन सबको। वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे मार दूंगा। फेंक दो अपने हथियार। अलंजाक, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरा शिकार हो तुम। भाई से शुक्रान की धुनी दी गई है ताकि ये हवास खो बैठे। इससे इंसान मरता नहीं, लेकिन ज़हनी कैफियत बिगड़ जाती है। शायद ये हमें ना पहचान पाए। अब मेरी बात मानो और इस संदूक में छुप जाओ जल्दी। मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें इन कपड़ों में नहीं पहचान सकेंगे वो? मुझ पर भरोसा करो और इस संदूक में छुप जाओ जल्दी। सलजान खातून ने जब हमला किया आप कहां थी? उन्हें रोका क्यों नहीं आपने? अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ दिया। आखिर आप है किसके साथ? तुम्हारा क्या मतलब है सिरमा? मैं तुम्हारे पीछे आई तो तुमने कहा मुझे अकेला छोड़ दो और चली गई। अगर मैं दखल अंदाजी करती भी तो क्या होता? क्या हाइमा खानम की बातों का जवाब है हमारे पास? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सलजान खातून से उनकी इस हरकत का हिसाब जरूर लेंगे हम। उनसे तो हिसाब अब मैं खुद लूंगी। अब मैं उन्हें बताऊंगी उमूर की खातून पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। तुम अकेली नहीं हो सिरमा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बेफिक्र रहो तुम। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो समझो हम सबके साथ बुरा किया। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं उनका वो हाथ काट दूंगी, सुलेमान को बर्बाद कर दूंगी। हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे। उनके हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम पुरसुकून हो जाओ मेरी बहन। बिना इजाजत अंदर कैसे आए और हमें इतना गुस्सा दिखाने की क्या वजह है? इजाजत लेने का वक्त नहीं। कहाँ छुपाया है उसे? ये किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या छुपाया है हमने? सुलेमान कैद से भाग गया है। कहाँ छुपाया उसे? सुलेमान? क्या मतलब भाग गया? झूठ मत बोले सलजान खातून, बेबुलाद सरदार माफ नहीं करेंगे। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सुलेमान को कहाँ छुपाया है तुमने? अगर जिंदान से भाग गया है वो,
तो बहुत अच्छा काम किया है उसने। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तो हम पर इल्जाम लगाने यहाँ क्यों आ गए? जाओ यहाँ से जल्दी। तीर कमान से निकल चुका है। सुलेमान और उसकी मदद करने वाला हर शख्स भुगतेगा अपनी सजा। हाँ? आप करना क्या चाहती हैं इल्बिल के खातून? मुझसे अलग बात की और अपनी बहन से अलग। आप किसकी हिमायत में हैं ये बताइए। मैं सिर्फ हक की हिमायत में हूं। अब जैसा कहूं वैसा करो। सबसे पहले यहां से जिंदा निकलना जरूरी है। सही वक्त आने पर सच भी जान जाओगे। अंदर आ सकता हूं? चुप जाओ। ये संदूक और कालीन उठाकर बेबौलाद भाई के कमरे में रख दो। मैं यहां अर्तुरुल सरदार की कोई निशानी नहीं देखना चाहती। ये संदूक तो बहुत भारी है इल्बिल के खातून, इसे उठाना मुश्किल होगा। कुछ सामान बाहर निकाल लेते हैं। इसे खोलने की इजाजत किसने दी तुम्हें? इसके अंदर जरूरी सामान रखा है। जैसा कहा है वैसा करो। जल्दी जाओ। इस तरह तो बहुत बुरा मुश्किल हो जाएगी। अब तो हमें भी महसूल देना होगा। और तुरुल कारोबार कैसे चलेगा? बात करते हैं। मुश्किल हो जाएगी हमारी बीवी बच्चों को। सरदार को आवाज। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सबको इस तरह तो बहुत मुश्किल हो गई है। हम किस तरह अपना कारोबार चलाएंगे? बस तुरुल सरदार आ जाए। खैरियत तो है ना ताजिरों? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई और काम नहीं है क्या? हम आपके ही मुंतजिर थे। मेरे मुंतजिर किस लिए थे? आपने हर दुकानदार के लिए महसूल बढ़ा दिया है सरदार। हाँ तो फिर क्या हुआ? तुम लोग कोई भूखे गरीब तो नहीं हो? महसूल देना होगा। और तुरुल सरदार ताजिरों से उनके कारोबार के मुताबिक महसूल लेते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने हुक्म दिया है कि तमाम ताजिर सोने के 10 सिक्के महसूल देंगे। अर्तुरुल सरदार का निजाम मतरूक हो चुका। आपने अब वो अदा करना है जिसका हमने हुक्म दिया। हम ये जाती फायदे के लिए नहीं ले रहे, बल्कि इसे रियासत की तरक्की पे खर्च करेंगे, वरना इस काम के लिए सरमाया कहां से लाएंगे हम? सरदार, यह हुक्म तमाम ताजिरों को बर्बाद कर देगा। पहले ही माल खरीदना मुश्किल था, अब इस महसूल की वजह से हमारे कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया। माजी का निजाम अब नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मुस्तकबिल जरूर रोशन होगा। हम कमांडर अलंजक की मदद से नया निजाम मुरतब करेंगे। बहुत जल्द सऊद बाजार पहले से ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। तमाम ताजिरों के पास माल की फरावानी होगी। अब कोई और है जिसे एतराज हो? कैसे? हाँ? कैसे तलाश नहीं कर पाए उसे? सराय के एक एक कमरे में देखो, तलाशी लो सऊद की, एक एक दुकान की। मुझे सुलेमान चाहिए, समझ गए मेरी बात? हर कीमत पर उसे तलाश करके लाना है।
अब जाओ। ये संदूक कहां ले जा रहे हो? ये भाई का हुक्म है कि हर पुरानी चीज को यहां से हटा दिया जाए। उनका कमरा सजा रही हूं। उनका कमरा उनके मिजाज के मुताबिक होना चाहिए, बिल्कुल। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर क्या हुआ है? सुलेमान कैद से फरार हो गया। कैसे हुआ ये? कोई निगरान नहीं था क्या वहां पर? बिल्कुल थे, 2 सिपाही मौजूद थे वहां, लेकिन वो फिर भी वहां से फरार हो गया। उन सिपाहियों से उनकी तलवारें ले ली जाएं। तलाश करो उसे, इससे पहले कि भाई को कुछ मालूम हो जाए। उठाओ संदूक। खैरियत तो है? सब यहां पर क्यों मौजूद है? और ये संदूक कैसा है? आपका कमरा सजा रही थी भाई। अर्तुगरुल साहब से मुतालिक हर चीज हटा दी है और ये संदूक आपके कमरे में जाएगा। सराय में हर चीज से उमूर और लार की शनाख्त नजर आनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया। सरदार आला की बहन की यही सोच होनी चाहिए। खैरियत तो है ये नाल? बताओ मामला क्या है? यहां क्यों खड़े हो तुम आखिर? भाई अगर आप इजाजत दे तो मैं ये संदूक रखवा दूं। ठीक है, जाओ। जल्दी उठाओ उसे। सरदार, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? सुलेमान क्या हुआ? सुलेमान को जिंदान से फरार हो गया है वो भाई। जी भाई, ये सच है। जिंदान से फरार कैसे हो गया? किसकी लापरवाही का नतीजा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा सरदार, लेकिन मैं जल्द उसे ढूंढ लूंगा। एक कैदी को जिंदान में नहीं संभाल पाए तुम? क्या तुम्हारा काम यहां खड़े रहकर सिर्फ बातें करना रह गया? हाँ, रुक जाइए भाई। यह भी हो सकता है कि किसी ने उसकी मदद की हो। हमें इनसे मालूमात करनी चाहिए। देखिए मेरे साथ क्या किया इन्होंने। मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जो किया ठीक किया मैंने। अपने अल्फाज पर गौर कीजिए। आप ही लोगों की मुआविनत से वो जिंदान से फरार हो गया। क्या आपकी नजर में ये जायज है कि एक मुजरिम को बचाने की खातिर जुर्म कर लिया जाए? हाँ, लगाम दो अपनी जबान को बेबुलाद सरदार। अगर तुम सूली पर भी चढ़ा दोगे तो अपने किए से मुकरेंगे नहीं, लेकिन इस काम में कोई अमल दखल नहीं हम दोनों का। इससे पहले कि मेरे गजब का शिकार हो, चले जाओ यहां से। सुलेमान अगर फरार हुआ है तो यकीनन यही मुनासिब होगा। काश कि मुझे मौका मिला होता तो मैं भी यही करती। सुलेमान जालिम के सामने नहीं झुकता। और हाँ, अब तुम अपनी नाअहली छुपाने के लिए हमारी मदद मत मांगना। जो कोई भी इस काम में मुलव्विस पाया गया उसे मुआफी नहीं मिलेगी। तो फिर सबसे पहले तुम्हें अपने आप से शुरुआत करना चाहिए। अपने जिंदान में कैदी को नहीं संभाल सके और चले हो सरदार आला बनने के लिए। जो लोग काम नहीं जानते वो अपने शैतानी खिलौनों से खेलें। देखना तो यह है कि तुम्हारी ये नाअहली कितने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करती है। तुम्हारा बेटा बगावत की वजह से कैद हुआ, मगर उसने नसीहत नहीं ली। अब वो जिंदान से फरार होने की सजा भी पाएगा। जल्द उसे सऊद के वस्त में सरेआम फांसी मिलेगी। अभी तो तुम्हें सिर्फ ताकत मिली है और तुमने अभी से हर जानिब अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये मत भूलना कि एक तलवार ऐसी भी है जो तुम जैसे सांपों का सर काटने की ताकत रखती है। जनाब, सिपाहियों से कहो हर एक पत्थर के नीचे तक देखें, उसे तलाश किए बगैर वापस ना आए। जाओ।
खवातीन कालीन के कारखाने जाएंगी। कमांडर अलंजक ने हलाकू खान के लिए तोहफे में आला कालीन मांगे हैं। वो कालीन अपने हाथों से बनाए ताकि वो उनके पैरों के नीचे जगह पाए। इलबिल्गे खातून वहां उनकी निगरानी करेंगी, चाहे दिन रात ही क्यों ना काम करना पड़े। कालीन तैयार करने हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन्हें कैसे काबू करना है। यकीनन आप काबिल एतबार हैं इलबिल्गे खातून, और ज़हीन भी। भाई के आने से पहले यहां से निकल जाओ। कारा ह्यूग के गार में इंतजार करो। मेरे अलावा किसी को भी इसका इल्म नहीं होगा। अर्तुल सरदार कहाँ है? मुझे सिर्फ ये बता दें आप। ये एक राज है सुलेमान। अब जल्दी जाओ वहां और जाकर इंतजार करो। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये मलून तो हर जगह मौजूद है। उस्मान, मेरा बहादुर बेटा उस्मान, तुम्हें खराश भी आती है तो मुझे लगता है जैसे मुझे जख्म मिला है, नहीं बर्दाश्त होता। तुम्हें अगर चिंगारी भी छू ले तो मैं झुलस जाता हूं। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। शिकार उठा के लाओ मेरा। ये पहाड़, ये जंगल, ये शिकार, हर शय हमारे लिए तेंगरी का तोहफा है। अर्तुरुल का खात्मा करने के बाद तबरेज जाते हुए शिकार करेंगे सुबुताई। अर्तुरुल भी हमारा बहुत बड़ा शिकार है कमांडर अलंजक।
ताबिया परिंदा मेरा पसंदीदा शिकार है। इसका शिकार दिन में नहीं रात में किया जाता है, क्योंकि ये अपने परों की वजह से आसानी से छुप जाता है। इसकी आंखें पीछे भी देख सकती हैं। ये अपनी छोटी छोटी आंखों से हर तरफ आसानी से देख सकता है। अचानक हमला करता है, बिल्कुल हमारी तरह। शमन की तरफ से कोई खबर आई? क्या अर्तुरुल के बेटे की रूह को उसने हासिल कर लिया? शमन अपना काम जानता है। वो अब तक अपना काम कर चुका होगा। सिपाही भी उसे लेने जा चुके हैं। कल वो उसे सराय ले आएंगे। अर्तुरुल को उसका बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन वो अपने बाबा को नहीं पहचान पाएगा। क्या हुआ है यहां? किसने मारा है हमारे सिपाहियों को? अब हम क्या जवाब देंगे एलेंजक को? हाँ तुर्कुत भाई, मैं कब से इन लोगों को मार मार कर थक गया, लेकिन ये मरते मरते नहीं थकते। मक्खियों की तरह आते ही जा रहे हैं। पता नहीं और कितनों को मारना है अभी। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। ठीक है भाई, सुबह तक इंतजार करना होगा। वो देखो हाइबा खातून। वो क्या करेंगी बेचारी?
रुक जाइए हैमा खातून, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? फजूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदार आला बेबौलाद का हुक्म है हैमा खातून। आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं अपने औताक में दाखिल होने के लिए। रास्ता छोड़ हमारा। सरदार और कबीले का कोई फर्द इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबौलाद और उमर-उलार कबीले के लोग। हद में रहो अपनी। ये औताक सुलेमान शाह की मिरास है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। क्यों वक्त ज़ाया कर रही है हमारा? कमांडर अलंजक का हुक्म है कि हलाकू खान के लिए कालीन तैयार किए जाएं, ताकि कालीन वक्त पर भेज सकें। वो जाइए और जाकर काम करें अपना। तुम्हारा अलंजक और हलाकू खान भाड़ में जाए मेरी बला से। बेटी, सलजान, कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगी तो उसकी छींटें तुम्हारे अपने ही ऊपर आएंगी। वक्त बदलेगा बहुत जल्द। आओ चलो बेटी। तू ही ये तनावर दरख्त एक छोटे से बीज से पैदा करता है मेरे मालिक। दुनिया की कोई चीज तुझसे मख्फी नहीं। तू जानता है कि अपने बेटे की तकलीफ से बहुत रंजीदा हूं मैं। ऐ मेरे रब, जब छुरी तले थे हजरत इस्माइल, आग से इम्तिहान लिया जा रहा था हजरत इब्राहिम का। गहरे कुएं में जब हजरत यूसुफ इस्तिराब का शिकार थे, तूने कुदरत नुमाई की और उनकी मदद की। तू किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता मेरे रब। मेरे बेटे को अपने करम से महरूम ना करना या रब। बहुत जल्द ताउन शुरू कर दिया तुम लोगों ने। कमांडर का कोई पैगाम लाए हो क्या? कल कमांडर अलंजक मुलाकात करना चाहते हैं तुमसे। हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए हाजिर हैं। वो तशरीफ ला सकते हैं। यहां नहीं, सराय में।
सराय में? सराय में क्यों? कमांडर अलंजक ने सिर्फ यही कहा है कि बहुत जरूरी काम है उन्हें तुमसे। क्या कोई मसला हुआ है? मेरा काम तुम्हें पैगाम पहुंचाना है, तफसील तुम्हें वो ही बताएंगे। जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। गुंदुज बेटा, क्या सुलेमान ने तुम्हें कुछ बताया था? कुछ ऐसा कहा हो तुमसे जो हम नहीं जानते? एक बार कहा था मुझसे कि वो अपने बाबा के पास चला जाएगा, और वो जिंदान से कैसे भागा इस बारे में कुछ नहीं जानता मैं। वालिदा, उसने मुझसे भी यही कहा था। बहुत मुश्किल से मैंने रोका था उसे। वालिदा, जैसा कि उसने कहा, अगर वो वाकई अपने बाबा के पास चला गया होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उस पूरे इलाके में मंगोलों का कब्जा है। आर्तुक साहब, खामोशी से हमारे सिपाहियों को हुक्म दें। उमरुल आर के सिपाहियों से पहले वो उसे तलाश कर लें। ठीक है हाइमा खातून, मैं सिपाहियों को हुक्म दे देता हूँ, लेकिन एक मामला और दरपेश है। वो क्या है? 3 दिन की मोहलत कल खत्म हो जाएगी। अर्तुरुल भाई ने अगर मुतालबा पूरा कर भी दिया तो अलंजक उनके साथ धोखेबाजी जरूर करेगा। कैसी धोखेबाजी आर्तुक भाई? अलंजक अर्तुरुल भाई को कत्ल करना चाहता है गुंदूस। तो फिर हमें सऊद में घात लगानी होगी। अगर कोई भी मसला हुआ तो हमला कर देंगे हम लोग। ये बेहतर नहीं होगा। जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसानदेह साबित होगा। हमें अपना काम इस तरह करना है कि कोई भी निशान बाकी ना रहे। और ये करेंगे कैसे? अर्तुरुल भाई को उस जगह पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कुछ सिपाही खुफिया तौर पर उनके करीब ही रहेंगे, और हम लोगों को भी साए की तरह उनके नजदीक ही रहना है, और पूरी होशियारी के साथ उनकी नीयत और उनके हर कदम पर मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें यहां कबीले में रहना है। उस्मान, पानी देता हूं। पानी ये लो मेरे बहादुर, पियो मेरे शे, पी लो। शाबाश। भाई, अभी होश आया ऐसे। मैं यहां हूं उस्मान। तुम्हारे बाबा यहां हैं उस्मान। कुछ तो कहो मेरे बहादुर बेटे। उस्मान, उस्मान बेटा, देखो मुझे, मैं बमसी सिपा सालार। कुछ तो कहो बेटा, कुछ तो कहो। कुछ तो कहो बेटा। समझ गए तुम लोग? ठीक है सरदार। चलो जाओ।
खुशामदीद कमांडर अलंजक। बहुत सुकून दिया मुझे पहाड़ों ने बेबुलाद। अपनी रूह आसमान को देकर खुद को ताजा कर लिया, लेकिन फिर से इन नापाक पत्थरों की तरफ लौट कर आना पड़ा मुझे। अर्तुरुल ने अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, हम उसका औताक और उसका कबीला तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर अर्तुरुल ने अपनी बात पूरी ना की तो सब देखेंगे कि हम उसके साथ क्या करेंगे। सऊद पे बहुत जल्दी कब्जा कर लिया तुमने। हर तरफ तुम्हारी हुक्मरानी नजर आ रही है। हम खुद पर से आपका एतबार नहीं खोना चाहते। लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, लेकिन जल्द ही इस निजाम और ताकत के आदी हो जाएंगे। यहाँ के लोग भी जमीन की तरह जरखेज हैं, लेकिन इनकी मुकम्मल हिमायत हासिल करने के लिए ताकत काफी नहीं है। इनकी मुकम्मल हिमायत के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इनकी रूहें हम अपने कब्जे में करेंगे। और ये होगा कैसे? दीन को तर्क करने पर मजबूर करेंगे इन्हें। दीन पर हमले का हुक्म किसी कीमत पर नहीं मानूंगा मैं, और इस मामले में किसी की मदद भी नहीं करूंगा, याद रहे। मैं अर्तुरुल का बेटा उस्मान हूं। मंगोलों से हार नहीं मानी मैंने। मेरा बहादुर बेटा। जब हम अपनी मशरिकी सरहद को महफूज बना लेंगे तो फिर अगला हदफ होगा मगरिब। अर्तुरुल।